औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ सेफ के प्लेटफॉर्म पर। सेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप जो है ज्वाइन होने के बाद अपनी लाइफ को जो है वो एक ट्रांसफॉर्म करने, एक नए सफ़र पर लेकर जाने के लिए ज्वाइन करते हैं। सेफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपको पार्ट टाइम में जो है स्टडी करने का मौका मिलता है, जो कि आपके मेन जो भी, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो, सेफ का प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी में पार्ट टाइम में रहता है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप सेफ के साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सेफ बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है। तो इट प्रोवाइड्स, ये आपको प्रोवाइड करता है, सेफ सॉल्यूशंस देता है आपको आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल देता है, और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड फाइनेंशियल ईज प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिए, हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से फाइनेंशियल डिफिकल्टी ख़त्म हो जाए। आज ये वो दौर नहीं है कि जिस दौर में आपके लिए पैसा कमाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो। क्यों? इसलिए कि इंटरनेट ने पैसा कमाना आसान कर दिया है, लेकिन बहुत सारी दुनिया इंटरनेट की दुनिया से आशना नहीं है, वाकिफ नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो समझ नहीं पाते कि हम इंटरनेट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसीलिए हमारा इदारा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आप हमारे साथ जुड़े। इंशाल्लाह हमारा इदारे की तालीम आपको फाइनेंशियल आसानी तक पहुंचाएगी, माली आसानी तक पहुंचाएगी, और आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह का सर। हल देगी। कैसे देगी? हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हर चीज का हल है ये देती है थ्रू सोशल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। इंशाल्लाह सोशल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के हमारा एक सिलसिला है सोशल एजुकेशन का। ठीक है, सोशल एजुकेशन की क्लासेस आपके लिए अटेंड करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उन क्लासेस को अटेंड करते हैं तो ये क्लासेस यकीनी तौर पर आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे जो है आसानियाँ तक पहुँचाएगा। हमारा सोशल एजुकेशन का सिस्टम की ज़िंदगी से स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा, जहाँ हम आपकी पर्सनैलिटी को दुरुस्त करते हैं। उन इसकी क्लासेस का सिलसिला इंशाल्लाह अन करीब हम स्मूथ करने वाले हैं। वो हम दिन में 2 क्लासेस करवाया करेंगे। आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट सेफ को ज्वाइन करने के बाद आपके पास आ चुके हैं। एक क्लास हुआ करेगी 12 बजे और एक क्लास हुआ करेगी 8 बजे। ये 2 क्लासेस हम कंडक्ट करने जा रहे हैं अनकरीब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से। ये जिस तरीके से मशीनरी की एक ओवरहालिंग जरूरी होती है, जिससे एक मशीनरी अच्छा परफॉर्म करती है, इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब हम किसी इखलाकी दर्स को अटेंड कर लेते हैं, या हम ऐसे नफ्सियाती कवानीन को सीख लेते हैं। उस कोर्स के अंदर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, जो हमारे को एक खुशबाश पर्सनैलिटी बनाने में मददगार होती है। वो भी हम लॉन्च करने वाले। लेकिन वो है आपकी सोशल एजुकेशन और आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का जो सिलसिला है। जब आप हमारे को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ें देते हैं वो नोट डाउन कर लें आप अपनी अपनी कॉपीज पे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जिस इदारे के साथ आप वाबस्ता है, उससे आपको जो आपने पेमेंट दी हमें इदारे को ज्वाइन करने के लिए, उस इदारे की इस पेमेंट से आप क्या कुछ बेनिफिट्स जो है वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे बढ़कर ये कि आपको इंशाल्लाह जो सोशल क्लासेस हैं वो बेनिफिट आपको मिल रहा है, यानी आप सोशल क्लासेस वो कंपलसरी नहीं है, अटेंड करेंगे आपका अपना फायदा है। उसके अलावा आपको ई कॉमर्स सिखाई जा रही है, जिसका टीचर मैं खुद हूं। मैं आपको ई कॉमर्स सिखाऊंगा, ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप पाकिस्तान के अंदर एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए हाउसवाइफ, एज ए टीचर, एज ए एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयर, या कोई भी स्टेट है आपकी, आप ई कॉमर्स को कैसे अपनी जिंदगी में पार्ट टाइम में लाकर एक अच्छे पैसे कमाने वाले। उसके अलावा हमारा इंग्लिश का कोर्स आप करते हैं, हमारी मैम मलाइका बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा रही हैं, कंटेंट राइटिंग भी वही सिखा रही हैं,
और ये तमाम जो कोर्सेज हैं इनका फायदा आप पैसे कमाने में उठा सकते हैं। उसके अलावा आप ग्राफिक जो है वो डिजाइनिंग हमसे सीख रहे हैं, सर बिलाल बहुत अच्छा कोर्स करवा रहे हैं। और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा डिजिटल मार्केटिंग भी आप हमसे सीखेंगे। लेकिन अबव ऑल जो चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ई कॉमर्स। चलते हैं उसकी तरफ। दीगर कोर्सेज तो यह है कि साथ साथ आप करेंगे, एक वक्त में कोशिश करें कि एक ही कोर्स ऑप्ट करें ताकि आप एक कोर्स को सही इंटेंशन के साथ कर सके। तो अभी तक मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें की हैं वो सब की सब आपको कन्वे हो चुकी हुई हैं। चलते हैं मेन कॉमर्स और ई कॉमर्स की तरफ। देखिए बेटा, ई कॉमर्स किसको कहते हैं? ई कॉमर्स होती है कि ई कॉमर्स से पहले मैं आपको कॉमर्स बता देता हूं क्या है। कॉमर्स है तिजारत, जहां कहीं भी किसी भी शय या खिदमत यानी गुड्स या सर्विसेज को बेचा और खरीदा जा रहा है, और जोन जोन सी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज में मददगार है, वो सब कॉमर्स है। यानी जो बंदा रेडी पे आलू बेच रहा है वो भी कॉमर्स का हिस्सा है। जो छाबे पर या रेडी पे सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है वो भी कॉमर्स है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो भी। तो पूरी दुनिया में जहां भी तिजारती अमल सरंजाम दिया जा रहा है वो भी कॉमर्स है। लेकिन यही तजारत को आप ओवर द इंटरनेट करें, ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के साथ इस वक्त प्रैक्टिकली हो कर रही है। देखें, अगर आप इस वक्त घरों से निकलकर एक इंस्टीट्यूशन की चार दीवारी में जाते, एक कमरे में मैं खड़ा हुआ आपको प्रोजेक्टर पर या व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, हाथ में मैंने मार्कर पकड़ा होता और आप लोग फिजिकली मेरे सामने बैठे होते, तो ये कॉमर्स थी। अब आप लोग अपने अपनी जगह घरों में बैठे हुए हैं या पार्क में बैठे हुए हैं या कहां पे भी बैठे हुए हैं और जूम पर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, दिस इज ई कॉमर्स। ठीक है ना? कॉमर्स इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी है। इसके अगेंस्ट आप लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बगैर पैसों के मुझसे पढ़ रहा हो। क्योंकि पैसे देकर आप लोग इदारे को पढ़ रहे हैं तो इट मींस कि ये कॉमर्स है, कमर्शियल एक्टिविटी है। हम लोग दोस्त यार नहीं है जो एक इस वक्त गुफ्तगू करें, फिर वो कॉमर्स कमर्शियल एक्टिविटी के बजाय सोशल एक एक्टिविटी होती कि हम कहीं अजीज रिश्तेदार हैं और जूम पर गप्पे मार रहे हैं। नहीं, तो ये क्लास हो रही है, ये ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है, और ई कॉमर्स बिजनेस करने का एडवांटेज ये होता है कि आपकी मार्केट बहुत वास्ट हो जाती है। मिसाल मैं यहां पर आपको देता हूं। आज हम बात करते हैं अमेजोन की। अगर मैं अमेजोन की बात करूं, और अमेजोन की वेबसाइट आप लोगों को मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, नजर आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है ना? नजर आ रही है ना? यस सर, आ रही है। तो मेरा बेटा यहाँ और पर आप देखो, ये लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कुछ चीज आप खरीदोगे ये आपको पाकिस्तान में मिलेगी। आप ये खरीदोगे तो ये आपको पाकिस्तान में आप इसे मंगवा सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप देखो तो हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो अब ये जो है लोकेशन हम चेंज कर दें तो ये जनाब मार्केट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? और फिर ये हम, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मार्केट चेंज कर सकते हैं कोई और कोड डाल के। हम यहाँ पर जब करेंगे तो ये मार्केट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? अभी नहीं चेंज हो रही, चेंज कर लेते हैं इसको, अप्लाई करते हैं, डन करते हैं। तो अब ये न्यूयॉर्क हो गया। इसका मतलब है अब यही प्रोडक्ट न्यूयॉर्क में भी खरीदी जा सकती है। अभी हम चेंज करते जाएं, जगहें चेंज करते जाएं, ये चेंज होता जाएगा। ये इंग्लैंड आ जाएगा, फिर ये जर्मनी आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अब दराज की बात करता हूँ। दराज पर हम चले जाते हैं तो दराज क्या है? ई कॉमर्स है। ठीक है, दराज ये ई कॉमर्स है। अब ये क्या है मुझे ये बताओ। दराज से ये इस तरह से मुस्लिम वेयर में स्कार्फ्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्कार्फ बिक रहे हैं, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन, ये ई कॉमर्स है दराज। अब अगर तो ये दुकान होती इस्लामाबाद में F7 में, ठीक है, तो F7 के अंदर अगर ये दुकान होती, ये देख रहे हैं
तो ये जो चीजें आइटम मिल रहे हैं, आप दुकान के अंदर फिजिकली चल के जाते हैं, वो कॉमर्स थी। लेकिन F7 की जो दुकान थी, उसका कस्टमर कहाँ है? उसका कस्टमर वो है जो प्रैक्टिकली पैदल जाके अपनी गाड़ी में जाके उधर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जाकर खरीदता है वो स्कार्फ्स को। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो लेकिन अब ये स्कार्फ दुनिया के किसी भी कोने से खरीदा जा सकेगा। पाकिस्तान के अंदर से अगर हम पाकिस्तान से परचेज करते हैं तो हम अब इसको कराची में बैठ के भी खरीद लेंगे, लाहौर में बैठ के भी खरीद लेंगे, हत्ता के किसी गांव में भी बैठकर हम इसे खरीद सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ई कॉमर्स ने क्या कर दिया? जी सर। स्कोप बड़ा कर दिया। ई कॉमर्स ने स्कोप बड़ा कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं दराज की बात करूं तो ये दराज पे कौन बेच रहा है? ये क्या ये दराज वाले बेच रहे हैं? तो ये जवाब है गलत, कि ये दराज वाले नहीं बेच रहे। इसको कौन बेच रहा है? इसको मैं बेच रहा हूं, इसको आप बेच रहे हैं। ठीक है, मैं और आप दराज पर बेच सकते हैं, मैं और आप दराज पर चीजें बेच सकते हैं। कोई लंबे चौड़े खर्चे वाली बात नहीं है। ये देखें बटन लगा हुआ है सेल ऑन दराज, आप यहां सेल ऑन दराज पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जब आप सेल ऑन दराज पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है अब साइन अप नाउ, तो फिर आप साइन अप नाउ पे क्लिक कर देंगे। साइन अप नाउ पे चले गए, यहां पर वो ये ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई आपने कैसा सेलर बनना है। आपने लोकल सेलर बनना है, दराज माल सेलर बनना है, ग्लोबल सेलर बनना है, या डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ठीक है ना? यानी सॉफ्टवेयर टाइप में आप डील कर रहे हैं, गेम्स में डील कर रहे हैं, या कार्ड्स में डील कर रहे हैं, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट है। तो आपने डिजिटल सहूलत के तौर पर एज ए रजिस्टर्ड सेलर होना है। ग्लोबल सेलर है, आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर में है, वहां से आपने बेचना है। या आप दराज माल सेलर बनना चाहते हैं, आप ऑलरेडी किसी ब्रांड के मालिक हैं। मिसाल के तौर पर आपकी एक ब्रांड है और उसका नाम है जे डॉट। अब आप जे डॉट हैं और आप अब दराज पर भी अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे साइन अप एज दराज माल सेलर होंगे। लेकिन अगर आप लोकल सेलर हैं, आपकी कोई ब्रांड भी नहीं है, आप साइन अप एज अ लोकल सेलर होंगे। यहाँ पे आप लोकल सेलर पे क्लिक करेंगे, वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू साइन अप एज लोकल सेलर? आप कहते हैं यस आई एम श्योर, आप यस पे क्लिक कर देते हैं। यहां से वो पूछ रहा है आपसे, आप इंडिविजुअल हैं या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? आप सिलेक्ट करते हैं कि मैं तो जी इंडिविजुअल हूं, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। आप कहते हैं नहीं मैं तो इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं तो ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहा हूं, मैं बिजनेस मेरे पास एक कंपनी। आप एज ए बिजनेस रजिस्टर हो सकते हैं, आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर हो सकते हैं। यहाँ से आप पाकिस्तान, इधर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे यहाँ पे। चले मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, ठीक है ना? कोई और डाल दे 3454240404, ठीक है? ये मोबाइल नंबर आप डाल दिया। उसके बाद आपने, वो बोल रहा है कि स्लाइड टू वेरीफाई आई एम नॉट अ रिपोर्ट, मैं इसको पकड़ के यहाँ पर भेज दूंगा। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप पासवर्ड रखें, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पे भी मैं पासवर्ड डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ स्टोर का नेम रखूंगा। अब मैं नेम कोई भी रखूंगा, अगर तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस है तो मैं अपने बिजनेस का पहले से जो नाम है मैं वो यहाँ रख दूंगा। और अगर मैं एक वो हूं, क्या नाम है, इंडिविजुअल हूं, मैंने अपने तरफ से कुछ शॉप बनानी है, मैं यहाँ पे उसका नाम रख दूंगा शॉप का। और क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन में इसे पढ़ूंगा, और इधर आई हैव रेड पे क्लिक करूंगा, साइन अप कर दूंगा। फिर नेक्स्ट पेज मेरे पास खुल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से आप करते करते दराज के सेलर बन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, दराज आपको एक डैशबोर्ड देगा। मिसाल देता हूं, ऐसे करके कोई डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ पे दराज बोलेगा ये प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें, यहाँ प्रोडक्ट का नेम दें, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें, या प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर दें। मसलन आपने ये वाला इमेज अपलोड कर दिया। अब ये मैंने मिसाल दी है, ये मैं समझाने के लिए। आपने यहाँ पे प्राइस सेट कर दी कि भाई ये इतने रुपए की बिकनी चाहिए,
ये करते करते ये सारा फिल आउट किया, फिल आउट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया, वो प्रोडक्ट ऐड हो गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो जब प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, फिर आपका जो स्टोर होगा दराज में वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर आप बेच रहे हैं, सपोज आप बेच रहे हैं वुमेन फैशन, वुमेन फैशन में अनस्टिच फैब्रिक्स बेच रहे हैं, तो आपने जो प्रोडक्ट ऐड की होगी वो यहाँ पे नजर आ रही होगी, गाजी फैब्रिक अनस्टिच लिनन ट्राउजर, और आपने रेट रखा 390 रुपए। इस पे असल लिखा हुआ है 706 रुपए, मैं बेच रहा हूँ 390 रुपए पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे सर कभी लोग। कभार होता है। जी बेटे, सर मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही होगी तो आपका डिफेक्ट होगा, सिस्टम में डिफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज अगर नजर ना आ रही हो तो आपके पास ऑप्शन होता है जहां आप एज ए सेलर अपनी दराज को एक ईमेल लिखेंगे, उसको बोलेंगे कि यार मैंने तो प्रोडक्ट भी लगाई है, सब कुछ मेरी तरफ से ओके, मेरी प्रोडक्ट नजर ही नहीं आ रही, तो वो फिर उसको रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा इंतहाई नामुमकिनात में से है कि ऐसा हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं ना सर, जिन आज? लोग नहीं सर, वो जिन लोगों ने वो पहले से लिस्ट की होती है ना, उन लोगों की नजर आ रही होती है तो हमारी बहुत बहुत नीचे होती है। तो जब कस्टमर आते हैं तो वो शाबाश, मैं ऊपर ऊपर आपका वाले। सवाल पकड़ लिया, मैंने आपका पकड़ लिया सवाल कि जी ये देखें, ये यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये तो उसकी नजर आ रही है। अब दराज पे तो अनस्टिच फैब्रिक नीचे आ जाओ तो यहाँ पर इतने सारे पेज, 102 नंबर पेज है। अब 102 नंबर पेज पे भी तो जो लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अब कस्टमर तो शुरू के पेजेस देखेगा। अब ये 102 नंबर पेज वाला पहले नंबर पे कैसे आया? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी सर। तो इसके लिए फिर आपको प्रमोशन कैंपेन्स ऑफर होती हैं। इसके लिए फिर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज की जाती हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, अपनी शॉप को रैंक करने के लिए। उसके लिए प्रॉपर फिर आपको कोचिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। वो भी फिर दराज के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई कैंपेन चलाते हैं या आप पेड प्रमोशन करते हैं, दराज को कुछ पे करते हैं, दराज आपकी प्रोडक्ट को उठाकर कहाँ ले आएगा? फ्रंट के पेजेस पे ले आएगा। मेरी बात फॉलो कर सक रहे हैं मोहम्मद अली? जी सर। हाँ, तो वो एक पूरे स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से आप फिर आप खुद भी पर्सनली कैंपेन्स भी चलाते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपना दराज पर अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पर लेकर आने के लिए शुरू में इनिशियली तो एकदम आप नहीं आओगे पहले पेज के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर पूरा इसका उसके लिए भी बाकायदा तौर पर क्लासेस के अंदर मैं खुद भी सिखाता हूं कि वो डिटेल से। लेकिन आज मैंने आप लोगों को चूंकि एक ओवरऑल ओवरव्यू देना है ई कॉमर्स का, तो इसलिए इतनी ग्रेटर डेप्थ में तो मैं आपको लेकर जाने वाला नहीं हूं कि मैं आपको ग्रेटर डेप्थ में ले जाकर, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं इनिशियल स्टेज के ऊपर कि यहाँ पर आप फिर अपनी दुकान को चमकाने के लिए और पहले पेज पे लेके आने के लिए और दराज को सेल प्रोड्यूस करके दिखाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यूज होते हैं। जैसे आप डमी सेल्स भी करवाते हैं। सम टाइम आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों अजीज रिश्तेदारों कहते हैं कि यार मेरे स्टोर पे जाओ, मेरा स्टोर जाकर उधर सर्च करो, वहां से जाके ये चीज खरीदो, पैसे मैं ही आपको दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? जी सर। तो वो ट्रांजैक्शन शो करवाते हैं जिससे सॉफ्टवेयर में भी आपकी दुकान रैंक करना शुरू कर देती है। उसके अलावा प्रमोशंस लगती हैं, प्रमोशन कोड्स होते हैं जो आप कस्टमर को ऑफर करते हैं, जो कस्टमर अट्रैक्ट होता है और वो आपकी शॉप पे आता है। उसके अलावा आप अपनी शॉप को फेसबुक पे भी मार्केट करते हैं, पेजेस बना के वहां पे दराज पर जहां आपकी प्रोडक्ट पड़ी है वहां उसका लिंक डाल देते हैं। तो 100 मेथोडोलॉजीज होती हैं। याद रखें, कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते एक काम किए बगैर जो बिजनेस के अंदर जान होती है बिजनेस की, और वो होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग किए बगैर आप जिंदगी में अपने चाहे दराज पे शॉप बना लें या आप अपनी शॉप बना लें, मार्केटिंग किए बगैर। मार्केटिंग क्या होती है, आप लोग नोट डाउन करें कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना? मार्केटिंग ये होती है सबसे पहले फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट करना, देन सेलिंग
द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली, मुनाफे के साथ प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है ना। स्पेलिंग आप लोग खुद ही घर जाके ठीक करते रहना सही है। फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड, मेरी क्योंकि इंग्लिश का टीचर नहीं हो तो स्पेलिंग गलत हो सकती है। फाइंडिंग आउट कस्टमर नीड्स, देन सेलिंग द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली टू द कस्टमर, कस्टमर को प्रॉफिट के साथ प्रोडक्ट को बेचना। ये मार्केटिंग नहीं है कि लॉस में बेचना, प्रॉफिटेबली कस्टमर को बेचना। एंड मेकिंग कस्टमर लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, और अपने कस्टमर को पक्का कस्टमर बना लेना, कस्टमर को लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, के वो कस्टमर हमेशा हमेशा आपकी प्रोडक्ट खरीदें, टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इसे कहते हैं मार्केटिंग। इसी के पार्ट में एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के अंडर ही आती है। मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, पहले तो प्रोडक्ट खुद होती है, प्रोडक्ट इटसेल्फ, वो भी मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी मार्केटिंग का हिस्सा होती है। प्रोडक्ट की जो प्लेस होती है वो भी। अब दराज पे जो प्रोडक्ट यानी ई कॉमर्स के जरिए जो प्रोडक्ट बिक रही है, वो प्रोडक्ट कस्टमर कैसे खरीद रहा है? बहुत कन्वीनियंटली खरीद रहा है। कैसे? उसको किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ रहा, वो उसको अपने घर में बैठना पड़ रहा है अपने। यानी ई कॉमर्स ने प्लेस का मसला खत्म करा दिया, दुकान की लोकेशन का मसला खत्म करा दिया। अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स में नहीं है, कॉमर्स में है, तो वहां आपकी लोकेशन मैटर करती है, प्लेस मैटर करती है कि किस जगह पर आपकी दुकान है। उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट है, उसी हिसाब का कस्टमर है, उसी हिसाब की प्राइसेस हैं। लेकिन जब आप ई कॉमर्स में आ जाते हो तो फिर कस्टमर को किसी जगह चल के नहीं आना पड़ रहा होता। इसलिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, और फिर जो मोहम्मद अली ने सवाल किया वो होता है प्रमोशन, कि सर हमारी प्रोडक्ट तो नजर ही नहीं आ रही, हमारी प्रोडक्ट तो 102 नंबर पेज पे है, हम उसे 102 नंबर से 1 पर कैसे लेकर आएंगे? तो वो उसके लिए डेफिनेटली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर प्रमोशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑफर देनी पड़ेगी, बाय 1 गेट 1 फ्री, प्रमोशनल कोड्स देने पड़ेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी सेल जनरेट होना शुरू हो, आपकी दुकान रैंक करना शुरू हो, और दराज आपकी प्रोडक्ट को उठाकर पहले पेज पर लेकर आना शुरू करे। यही दराज पर भी होता है, यही अमेज़न पर भी होता है। मोहम्मद अली, मेरा आंसर आप तक कन्वे हो सका है? समझ आ? जी सर, हो अच्छा, आगे सर। अब इसी तरीके से अगर आप अमेज़न पर आ जाते हो तो अमेज़न के ऊपर भी आपको जो है वो जो भी ये दुकानें ये पहले नंबर पे रैंक है, इनके भी रैंकिंग के यही तरीके होते हैं। आपको कैंपेन चलानी पड़ती है, आपको पेड प्रमोशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट नया सेलर होता है वो उसकी ऊपर आना शुरू हो जाती है। जो दराज खुद उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर चले हम यहाँ पे कोई वाटर बॉटल लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर बॉटल्स। अब मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल सर्च की तो ये देखो ये ऊपर लगी हुई है। हो सकता है इसने कल दराज पे स्टोर बनाया हो, लेकिन ये देखो दराज पे सबसे ऊपर क्यों लगा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। अब ये तो बेचारा दुकान अभी डाली है इसने, इसकी प्रोडक्ट क्यों सबसे ऊपर आ रही है? इसलिए कि ये दराज को पे, सॉरी अमेज़न को पे किया है, तो इसलिए ऊपर आ रही है। सेम लाइक यही काम उधर भी चलते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? इसी तरीके से प्रमोशन चलती है, जैसे सेव 23%, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। सर ये स्पॉन्सर कितने पैसे देके हम करवा सकते हैं? हाँ, ये स्पॉन्सर्ड जो है हम इंतहाई छोटी सी अमाउंट के साथ भी आ जाते हैं। इसमें बजट मखसूस करना पड़ता है। आप बजट दे देते हैं कि ये मेरा इतने रुपए का है, वो पे पर क्लिक भी होता है, ठीक है ना। इसमें बिड भी चलती है, इसमें हो सकता है, और अमेज़न आपको खुद भी ऑप्शन देता है कि एक क्लिक का आप इस पर इतना रेट रख लें। फिर एक ही प्रोडक्ट, वाटर बॉटल बेचने वाले 10 बंदे हैं, उन्होंने प्रमोशन चलानी है, तो वो जो 10 बंदे प्रमोशन चलाने वाले हैं, किसी ने हो सकता है कि पे पर क्लिक ऑफर दी हुई हो कि जी मैं $1 दूंगा अमेज़न को, अमेज़न मेरी प्रोडक्ट को। दूसरे ने दिया हुआ है मैं $1.1 दूंगा, तो अमेज़न 1.1 वाले को प्रेफर करेगा, उसका ऐड पहले करेगा, दूसरे का ऐड बाद में कर देगा। तो
ये $1 अराउंड $1 $1.5 एक क्लिक का तकरीबन आपसे चार्ज हो जाता है। कभी $1 से कम पर भी हो जाता है, 70 सेंट, 60 सेंट, 80 सेंट। तो ये डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस भी है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपके जहन में कौन सा पॉइंट होना चाहिए कि ई कॉमर्स की दुनिया आपकी स्टोर को पूरी दुनिया में फैलाने का या पूरे मुल्की लेवल पर आपका बिजनेस जो है ना वो फैल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर दराज के ऊपर यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ दिखा रहा हूं। ये आप पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है दराज एफिलिएट प्रोग्राम, ये पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम का क्या मतलब है? एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब ये है कि भाई आप कहते हो कि मैंने तो दराज पे दुकान बनानी ही नहीं है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपना माल खरीद के रखूं और इधर दुकान बनाऊं, फिर कस्टमर का ऑर्डर आए, फिर वो मैं माल उठाऊं और उधर बेच दूं, कस्टमर को भिजवा दूं। मगर मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मेरी तो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है, मेरा तो फेसबुक है उसके ऊपर बहुत बड़े फॉलोअर है, मेरा तो इंस्टा है, इंस्टा पे मेरे बड़े फॉलोअर है। आप दराज एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस एफिलिएट प्रोग्राम की मदद से आप क्या करते हैं, आपको एक एफिलिएट लिंक मिल जाता है। फिर ये जितनी भी प्रोडक्ट बिक रही होती है ना, आप इनके लिंक्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा चैनल है, आप एक चैनल चला रहे हो और आप कहते हो कि यार मैंने तो दराज की फलानी जो हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर आपका है, तो आप मेकअप का सामान जो है ना वो बेचना चाह रहे हैं, तो इनके एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आपको हर प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक उठा के अगर आपने इंस्टा पे लगा दिया है, फेसबुक पे लगा दिया है, अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है और वीडियो में आखिर में बीच में बोल दिया कि मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक अगर आप दराज पे जाके लेते हैं, नहीं तो आपकी आसानी के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। अब आप तो घर में रात को सो रहे हैं, लेकिन ये जो 699 रुपए की जो प्रोडक्ट है ना, ये जाके आपके YouTube चैनल पर से किसी ने रात को आप सो रहे थे, 5 बंदों ने इसे ऑर्डर कर दिया, हर प्रोडक्ट के बिकने पे दराज की तरफ से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यही काम अमेजोन के साथ भी होता है, अमेजोन के भी एसोसिएट प्रोग्राम कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप लोगों को ई कॉमर्स का आइडिया, आज मैं रफ आइडिया दे रहा हूं कि ई कॉमर्स की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है, अमेजोन हमारे लिए क्या रोल प्ले कर सकता है, दराज हमारे लिए क्या रोल प्ले कर सकता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर बना लें, और अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक डेवलपर को हायर कर सकते हो। अपने माइंड में एक आपको है, डेवलपर के साथ आप एक मीटिंग करके, आपके पास 10,000 रुपए का बजट है, 20,000 रुपए का बजट है, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, फिर आप उसके लिए माल खरीदो, माल खरीद के गोदाम बनाओ या जो भी करो, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो। यानी ई कॉमर्स की दुनिया ये को वो नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है कि सर फलां कर सकता है और फलां नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट डेवलपर को हायर करके बनवा सकते हैं, डेवलपर आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब से रेट देगा कि मैं ये वेबसाइट 10,000 में बना के दूंगा, 20,000 में बना के दूंगा, 50,000 में बना के दूंगा, 1,00,000 में बना के दूंगा, 1.5 लाख के बना के दूंगा, जो आपका माइंडसेट है। आप अपना पर्सनल दराज स्टोर बना सकते हैं। आप डेवलपर को बिठाएं सामने, बोलो मैं दराज जैसा स्टोर बनाना चाहता। स्टोर बनाने के बाद क्या बात है, फिर आपके पास टूल, फिर भी आपको जो जरूरत पड़ेगी वो मार्केटिंग की होगी। मेरी बात फॉलो कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं? यानी कर सक रहे हैं। हाँ, यानी अगर आप पर्सनल ई कॉमर्स स्टोर भी बना लें, तब भी जरूरत पड़नी है, तो जरूरत पड़नी है मार्केटिंग की। फिर आप अपने उस पर्सनल उस स्टोर को आप यूट्यूब पे एड्स चला के, आप फेसबुक पे एड्स चला के, स्टैटिक एड चला सकते हैं, आप विजुअल एड चला सकते हैं, आप इंस्टा पे प्रोमोट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में प्रोमोट कर सकते हैं और आस्ता आस्ता कस्टमर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट है, तब भी आपका कारोबार चमकेगा, चलेगा। ठीक है ना। मैं आपको यहां पर आज तमहीदी तौर पर ऑफर करूंगा कि देखें, अगर आप बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं,
अमेज़न पर या दराज पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप अपना स्टोर बनाते हैं, आप लोगों में से कौन है जो ये चाहेगा कि सर हम 1 रुपया भी खर्च ना करें और ई कॉमर्स स्टोर के मालिक भी बन जाएं? जोन जोन सा बंदा ये चाहता है कि वो कहता है कि मैं पैसे खर्च ना करूं, लेकिन मैं भी एक ई कॉमर्स स्टोर का मालिक बन जाऊं बगैर पैसा खर्च किए? वो कौन है आप लोगों में से? सर जी ऐसा हो नहीं सकता सर, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करनी पड़ती है, यानी कि 100 रुपया भी हो, से भी स्टार्ट करना पड़ता है। चले मैं कहता हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए में से इंटरनेट का भी सर कम। उतने में पैकेज ही लग जाएगा सर। देखें अगर बंदा 30 रुपए का भी लोड करवा ले, उसका वो पैकेज ही लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना होता है, कुछ ना एक कुछ रुपया करना थोड़ा पड़ेगा, मुश्किल मतलब है। ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट। 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप अपने सर स्टोर के उसके लिए मालिक फिर बन हम जाए। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं सर, के ड्रॉप शिपिंग के किसी और का प्रोडक्ट उठाया, उसे कर दिया, उसने उसको डिलीवर किया, आधा हमारा आधा उसका, ये इस तरह होता है। चीज तो आप लोगों में से कौन है जो करना चाह रहा है जी, अपने स्टोर का मालिक बनना चाह रहा है और अभी और आज ही से बनना चाह रहा है? सर सारे बनना चाहते हैं। देखें ये तो मोहम्मद अली का ख्याल है ना कि सारे बनना चाहते हैं, लेकिन अर्शिया, आसमा, देखें आयशा, सर सारे फिजा बोलेंगे, मैं अभी सारे बोलेंगे। सारे बोलेंगे। चलें जी। जी भाई, ये देखिए सब ने कहा जी। जी सर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा चलें भाई, कौन कौन आप लोग लिख दें जी यस, जो जो बनना चाह रहा है ई कॉमर्स स्टोर का मालिक। सर सारे ही लिखेंगे, देखना। देखे अर्शिया का भी यस आ गया, फिजा का भी यस आ गया, ठीक है। और दीगर यस नहीं आए अभी भाई। लाइबा का भी यस आ गया, और लाइबा के तो 32 दांत भी बाहर आ गए हैं। लाइबा तो हंस भी रही है, कह रही है कि कौन है जो ना बने सर, फ्री में कहती है कि फिर मुझे दुनिया पूरी फ्री में मिल जाए। हाँ स्टोर के आसमा ने भी कह दिया, वेरी वेल डन जी, थैंक यू वेरी मच। आयशा बतूल क्या बात है बेटा? सर बाकी सोए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। समरीन आप लोगों का क्या इरादा है? चले मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं ये स्टोर सेफ शॉप, ये आपका पर्सनल स्टोर है, ये आपका जाती स्टोर है। और यहां पर आप हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग करके इस स्टोर को अपना स्टोर समझकर बिल्कुल ये आप इसको ऑन कर सकते हैं। आप हम आपके बिहाफ पर हर फैसिलिटी हम देंगे, आप जस्ट स्टोर को ऑन करें, ठीक है ना। यहाँ पर अभी अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पे मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें ये चंद एक बैग्स जस्ट मैंने डिस्प्ले में लगाए हैं, अभी यहाँ ढेरों बैग्स सर ये डिस्प्ले आपका में अपना लगने स्टोर है? वाले। जी जी, सर ये आपका अपना स्टोर है? ये हमारा जाती स्टोर है, ये आपका अपना स्टोर है। ये मोहम्मद अली आपका स्टोर है, ये आप इसे पूरा क्लेम करें कि आई ओन द सेफ शॉप। आपके पास यहाँ पे अनस्टिच फैब्रिक्स अवेलेबल है, ये देख रहे हैं, ये आप हमसे परचेजेस कर सकते हैं बहुत बेहतर। आपके पास ये 2500, इसमें 29% ऑफ है। ये 3500 का ड्रेस है जो इस वक्त हम सेल में आपको 2500 का दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये सब सर ये आप चीजें पीछे आप, से ये स्टॉक कहाँ से लेते हैं? स्टॉक कहाँ से ले रहे हैं? हाँ ये सेफ का अपना माल है, जो कुछ भी अवेलेबल है ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा अपना स्टोर है, ठीक है ना। आपको हमारे से आजार बंद भी मिलेंगे, हत्ता के रुमाल भी मिलेगा, हत्ता के यानी छोटे से छोटी आइटम से लेके बड़ी से बड़ी आइटम भी। अभी अभी यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे टॉयज भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी मिलेगी। अभी यहाँ पर ये अभी सिर्फ अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारा मेकअप का सामान वो अब परचेजिंग कंप्लीट हो गई है, हम सिर्फ यहाँ डिस्प्ले में लगाना बाकी है। तो मेकअप का सामान आपको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर अभी $1 शॉप भी लगेगी, $1 आइटम भी आपको यहाँ से अवेलेबल होगा। और आपके पास अब हमारे स्टोर को आप जस्ट एफिलिएट मार्केट करके और बहुत आसानी से आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है और उसे क्लास में अपलोड करना है कि अगर आप सब के पास एक साल के अंदर 25 लाख रुपया हो तो उस 25 लाख रुपए से आप क्या करेंगे। 25 लाख रुपीज हो तो आप उससे क्या करेंगे, आपने ये एक असाइनमेंट सब ने जमा करवानी है, ग्रुप में अपलोड करनी है उसकी पिक्चर के मेरे पास अगर 25 लाख रुपीज हो जो मैं अपने जाती कमाऊं इस एक साल के अंदर बचाऊं,
तो मैं उस 25 स्टॉक लाख रुपए मार्केट, स्टॉक्स में जो भी करेंगे आप 25 लाख से, आपने एक असाइनमेंट बनाकर जमा करवानी है। मैं फिर कल आप लोगों को बताऊंगा कि आप 1 साल के अंदर हमारे स्टोर से 25 लाख रुपया मिनिमम, वैसे आप 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं, लेकिन कल मैं आपको सिखाऊंगा कि आप हमारे इस स्टोर से 25 लाख रुपया 1 साल में एज ए स्टूडेंट लाइफ कैसे कमा सकते हैं। तो आप लोगों में से कोई कमाना चाहेगा? जी सर। तो अगर कमाना चाहेंगे तो कल मैं आप लोगों को, कल की क्लास में मैं सिखाऊंगा। इस असाइनमेंट का टाइम कल की क्लास तक है, 24 घंटे आप लोगों के पास। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज मैंने आपको अभी सबमिट करवा सकते हैं सर? जी बेटे, अभी सबमिट करवा सकते हैं? अभी भी सबमिट करवा सकते हैं कि अगर आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो उससे क्या करेंगे। अपना ख्याल रखें। कल मुलाकात होगी कल की क्लास में। कल मैं आप लोगों को सेफ से कमाना सिखाऊंगा और कल से ही आप कमाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम इंशाल्लाह सर। वालेकुम ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज। जिंदाबाद, जिंदाबाद सर। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।